हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि 100% अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और आप जो है एग्ज़ाम में बैठते हो, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ से 30 नंबर कहीं पे भी जाने वाले नहीं है। ये 30 नंबर स्पेशल क्लास जो है आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास से 30 नंबर बिल्कुल आप अपना जो है क्लियर कर लेना। ठीक है, 30 नंबर की तैयारी इस क्लास से होने वाला है, तो बिल्कुल ही क्लास को अंत तक देखेंगे जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि प्रश्नों को जो है बिल्कुल हम लोग फटाफट से करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे 60 ठो। ठीक है, और 60 ठो में आप लोगों के फटाफट से जवाब भी आना चाहिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए। ठीक है, 30 नंबर अगर इसमें आप अर्जित करना चाहते हैं तो कम से कम 50 प्लस प्रश्न आपको आने चाहिए 60 में से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इतना स्कोर करता है आज की क्लास में। तो चलिएगा, क्लास को बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, फटाफट से एक से प्रश्नों को देखेंगे। और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास पे आए हुए हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर लीजिए। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल लाइक करिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं उन सभी सब्जेक्टों को बिल्कुल और सभी पोस्टों के लिए तैयारी कराता हूँ, तो आपको किसी भी एंगल से यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और चलिएगा यहाँ पे एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ये आप लोगों का क्लास जो है 8 AM सुबह वाली जो है क्लास आपको बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, ताकि सभी लोग जो है क्लास से हम लोगों के जुड़ जाएं। तो फटाफट से पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है संचालन किसके अधीन होता है। हर एक प्रश्न के लिए हम देंगे 10 सेकंड का समय, और बिल्कुल आप अपना जो है चारों ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद से उत्तर बताएंगे। ठीक है, क्या लगता है पहले का उत्तर क्या होगा? आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए, अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं टिक करोगे तो बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में आप डाउट के जो है संकोच में रहोगे। और यहाँ पे अगर आपने उत्तर बताना स्टार्ट किया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप इन प्रश्नों को तोड़ के आओगे, और आपको मालूम भी रहेगा कि आपने कितने प्रश्न सही किया है और आपका रिजल्ट हो सकता है या नहीं। डाउट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का जिन्होंने भी उत्तर बताया है ग्रामीण विकास विभाग बिहार, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है BRLPS की जो है स्थापना कब हुई? BRLPS की स्थापना कब हुई? आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय रहेगा, और आप ऑप्शन देखना 2005, 2007, 2009, 2011। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और चारों में से आपके क्या उत्तर लग रहा है? फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए कि BRLPS की जो है स्थापना कब हुई। और यदि आपने दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बता दिया है, दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 2007, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? जीविका का जो है कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे, तो फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। जीविका का कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्लास को एक बार लाइक करिए, बहुत लाइक कम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक बार शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो जीविका का कार्य क्षेत्र मुख्यतः जो है अगर पूछा जाए, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे और जो है औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे जीविका का कार्य क्षेत्र पूछा जाए, औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल नहीं यार।
केवल जो है नागरिकता निगम ये भी नहीं, शहरी क्षेत्र ये भी नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का जो है कार्य क्षेत्र, ये दोबारा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, डे NRLM का जो है पूरा नाम क्या है? DAY, डे NRLM का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे और ये प्रश्न बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर देखते हैं कौन कौन बता देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न की जहां तक बात की जाए, अगर आपने बताया है यहाँ पे 4 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है बिहार जीविका परियोजना का जो है मुख्य फंडिंग्स पार्टनर कौन है? जो बिहार जीविका परियोजना है इसका मुख्य जो है फंडिंग पार्टनर जो है कौन है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 10 सेकंड आपके पास है और इसके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें का यदि आपने उत्तर बताया है विश्व बैंक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जीविका में कितने चरणों पर जो है आधारित संगठन संचालन होती है? जीविका में कितने चरणों पर आधारित संगठन संचालन होती है? क्वेश्चन नंबर 6, छिठे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछा जाएगा, तो आप पहले से ही ऐसे प्रश्नों को तैयार रखो कि जीविका में कितने चरणों पर आधारित जो है संगठन संरचना होती है। तो 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है SHG, और जो है आपको VO बताना है और CLF, ये तीनों ही आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कहा है कि SHG का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बार इसको लाइक शेयर कर दीजिए। तो इतना बेहतरीन क्लास को भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या अब आपसे हम कहें? बताइए, क्लासेज इतना बेहतरीन तरीके से डेली आपके शाम और सुबह में कराया जा रहा है, तो इसका तो सपोर्ट मिलना चाहिए। SHG का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? 7वें नंबर प्रश्न पे यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं और इसका जो है अगर बात किया जाए 7वें नंबर प्रश्न का, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है महिला की जो है बचत एवं ऋण सुविधा, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि VO का पूरा नाम क्या है? VO का जो है पूरा नाम बताओगे? VO का पूरा नाम क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। VO का पूरा नाम बताओगे सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर आना चाहिए कि VO का जो है पूरा नाम क्या है। तो जिन्होंने भी बताया, ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ था कि लाइवली विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO का, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत महिलाओं को ऋण किस बैंकिंग मॉडल से मिलता है? जीविका के तहत महिलाओं को ऋण किस बैंकिंग मॉडल से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। जीविका के तहत जो है महिलाओं को ऋण किस बैंकिंग मॉडल से मिलता है? तो अगर आपने बताया है कि बैंक लिंक SHG से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बैंक लिंक्ड जो है SHG। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के सभी लोगों के राइट उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में पशु सखी का जो है कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ चुके हैं। क्या सभी लोग यहाँ पे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, गलत या सही? 10वें का ABC करके राइट उत्तर बताइए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तब। तो जीविका में पशु सखी का जो कार्य होता है आपको बताना है कि पशुपालन एवं टीकाकरण में जो है सहयोग, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में
उदयमिता सखी किससे जुड़ी होती हैं? क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि जीविका में उदयमी सखी किससे जुड़ी हुई है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो 11वें नंबर प्रश्न का जो है जहां तक बात किया जाए तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग और जो है स्वरोजगार। लघु उद्योग और स्वरोजगार आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है? डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि डीडीयू जो है जीकेवाई किससे संबंधित है। 12वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका का जो है कानून पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? जीविका का जो है कानूनी पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? बताएंगे जीविका का जो है कानूनी पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ। 13वें नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, जीविका में दीदी हाट का जो है उद्देश्य क्या है? जीविका में दीदी हाट का जो है उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि जीविका में दीदी हाट का जो उद्देश्य क्या है। बिल्कुल ही फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 14वें नंबर प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर बताया हुआ है ए, कि महिलाओं द्वारा जो है उत्पादित की बिक्री, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका में डिजिटल साक्षरता कौन बढ़ाता है? जीविका में डिजिटल साक्षरता कौन बढ़ाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? जीविका में डिजिटल साक्षरता कौन बढ़ाता है? तो जिन्होंने भी बताया है डिजिटल सखी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सीखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRLPS का जो है मिशन स्टेटमेंट क्या है? BRLPS का जो है मिशन स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। गरीबों के लिए गरीबी के साथ, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG की जो है सामान्य बैठक कितनी बार होती है? SHG की जो है सामान्य बैठक कितनी बार होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। SHG की सामान्य जो है बैठक कितनी बार होती है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है सप्ताह या पखवाड़े में एक बार। ठीक है, मतलब सप्ताह या पखवाड़े में एक बार आपके होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में वित्तीय समावेशन का जो मुख्य साधन क्या है? जीविका में वित्तीय समावेशन का जो मुख्य साधन कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग कि जीविका में वित्तीय समावेशन का जो मुख्य साधन क्या है। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा बैंक सखी होगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है और ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CIF का जो पूरा नाम क्या है? CIF का पूरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट उत्तर क्या होने वाला है?
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर CIF का जो है पूरा नाम। तो यदि आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है CRP का जो है कार्य जो है आपको बताना है। CRP का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए कि क्या होने वाला है। CRP का जो है मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर होगा यहाँ पे समूहों को प्रशिक्षित करना, समूहों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में स्वास्थ्य सखी क्या करती हैं? जीविका में स्वास्थ्य सखी क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 21वें का जो है राइट उत्तर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे कि जीविका में जो होती है, जीविका स्वास्थ्य सखी होती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता एवं जो है प्राथमिक उपचार की जो है यहाँ पे आप लोगों को सिखाती हैं, ठीक है, बताती हैं, जागरूक करती हैं। जीविका में महिलाओं को जो है किस सूची में प्राथमिकता मिलती है? जीविका में महिलाओं को किस सूची में प्राथमिकता मिलती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो इसमें BPL जो है, BPL आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसी में प्राथमिकता मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CLF का जो है मुख्य कार्य क्या है? CLF का जो है मुख्य कार्य अगर पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर आपके 23, तो 23वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। CLF का जो है मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 23वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 23वें का राइट उत्तर यदि आपने बताया है ग्राम स्तर संगठनों का जो है समन्वय, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिला उत्पादों के प्रचार हेतु क्या जो है किया जाता है? जीविका में महिला उत्पादों के प्रचार हेतु क्या किया जाता है? सभी लोग बताएंगे 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो दीदी हाट या मेला, दीदी हाट या मेला आप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं जीविका का जो है दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? जीविका का जो है दीर्घकालीन उद्देश्य अगर आपसे पूछ लेता है तो क्वेश्चन नंबर 25वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो गरीबी उन्मूलन जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में दीदी की जो है रसोई का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप लोग 26 नंबर की जीविका में दीदी की जो है रसोई का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर सही जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा मिड डे मील एवं पोषण आहार, मिड डे मील एवं पोषण आहार, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में दीदी बाड़ी का जो उद्देश्य क्या है? जीविका में दीदी बाड़ी का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है सभी लोग बताएंगे और जिन्होंने भी बताया यहाँ पे पोषण हेतु सब्जी उत्पादन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है? जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? अगर यदि आपने बताया है कृषि सखी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृषि सखी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीविका की जो है सफलता में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? जीविका की सफलता में
कौन जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? क्वेश्चन आपके सामने, इसके उत्तर आपको बिल्कुल फटाफट से देने हैं। तो 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से जिन्होंने बताया है महिला समूह, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जीविका में शिल्पकारी जो है कार्य कौन करता है? जीविका में शिल्पकारी कार्य कौन करता है? क्वेश्चन के उत्तर फटाफट से आपको देने हैं क्वेश्चन नंबर 30वें का, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात बता दूं कि यदि आप जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपके ऑल सब्जेक्ट का है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा और मात्र बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, मात्र 50 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और पूरे के पूरे सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, साइंस, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कंप्यूटर, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और जिनको भी लेना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल ही जो है मैसेज कर लेना है, जिनको भी लेना है, ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल जो है मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आप बिल्कुल एक बार पढ़ लो, 100% है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जीविका में जो है शिल्पकारी जो है कार्य कौन करता है? तो वस्त्र जो है सखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में जाने की पहल का नाम क्या है? क्या पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में लाने की पहल को क्या कहा जाता है? तो जीविका ब्रांड कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर ए को यदि आपने चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जीविका में सामुदायिक जो है संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? जीविका में सामुदायिक संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 32वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि जीविका में सामुदायिक संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? तो 32 नंबर प्रश्न के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है ग्राम आधारित, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है कि जीविका का लाभ किसे मिलता है? जीविका का लाभ किसे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका का लाभ किसे मिलता है। तो जीविका किसके लिए है? स्पेशल ही आप लोगों को मालूम है कि गरीब जो है ग्रामीण महिलाओं को ये लाभ दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में सीआईएफ का जो है उपयोग किसके लिए होता है? जीविका में सीआईएफ का जो है उपयोग किस लिए होता है? बताओगे सभी लोग? जीविका में सीआईएफ का उपयोग किस लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है समूहों को जो है ऋण और निवेश के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, समूहों को ऋण एवं निवेश के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जीविका का जो है नारा क्या है? जीविका का जो है नारा बताना है। क्वेश्चन नंबर 35वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जीविका का जो है नारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 और 35वें नंबर प्रश्न का जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि गरीबों के लिए गरीबों के साथ ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ही आप लोगों का सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में उद्यमिता विकास किसके द्वारा होता है? जीविका में उद्यमिता का विकास किसके द्वारा होता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 और 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि उद्यमी सखी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्यमी सखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिला हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है?
जीविका में महिला हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? बताएँगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है 37 और 37वें का राइट उत्तर होना चाहिए यहाँ पे हस्तकाल मेले। हस्तकाल मेले ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में वित्तीय शिक्षा कौन देता है? जीविका में वित्तीय शिक्षा कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 38वें पर हम लोग आ चुके हैं और मुझे लगता है कि सभी लोग के उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि जीविका में वित्तीय शिक्षा कौन देता है? फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए यहाँ पे और जिन्होंने बताया है कि बैंक सखी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिएगा। जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का जो है गठन किस स्तर पर होता है? जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का जो है गठन किस स्तर पर होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए कि जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का गठन किस स्तर पर होता है। तो 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रखंड पंचायत क्लस्टर स्तर। ठीक है, प्रखंड या पंचायत क्लस्टर स्तर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीविका का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जीविका का मुख्यालय तो मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए पटना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बीआरएलपीएस का जो है फुल फॉर्म क्या है? बीआरएलपीएस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को दिक्कत करेगा, परंतु जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में रोजगार सृजन किस योजना से होता है? जीविका में रोजगार सृजन किस योजना से होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो DDUJKY। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका में एसएचजी की जो है बचत राशि कहाँ जमा होती है? जीविका में एसएचजी की जो है बचत राशि कहाँ पे जमा होती है? अब ये प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि बैंक खाते में तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि जीविका में महिला समूह की जो है पहचान किससे होती है? जीविका में महिला समूह की पहचान किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें का प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीविका में महिला समूह की पहचान किससे होती है? तो बीपीएल सूची से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में सीआरपी का पूरा नाम क्या है? जीविका में सीआरपी का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है जीविका के अंतर्गत वित्तीय मदद का स्रोत जो है क्या होता है? जीविका के अंतर्गत वित्तीय मदद का जो है स्रोत आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है वित्तीय स्रोत क्या होता है आपको बताना है। विश्व बैंक, नाबार्ड और जो है राज्य सरकार। विश्व बैंक, नाबार्ड और राज्य सरकार आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में पोषण अभियान किसके जो है माध्यम से होता है? जीविका में पोषण अभियान किसके माध्यम से होता है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है स्वास्थ्य सखी और जो है दीदी बाड़ी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत बैंकिंग संवाददाता को क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत बैंकिंग संवाददाता को क्या कहा जाता है? तो 48वें का राइट उत्तर आ जाएगा बैंक सखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत शहरी गरीबी उन्मूलन का जो है कार्य किस योजना से होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा NULM के अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतिम लक्ष्य क्या है? जीविका का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? तो बिल्कुल आप कहोगे कि जीविका का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता एवं सशक्त महिला समाज, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ये डेली ही क्लास आपको सुबह में 8 AM पे होगा और एक क्लास 8 PM पे शाम में होता है जीविका से रिलेटेड। तो ये दोनों ही क्लासेज फ्री है, बिल्कुल डेली आइए और बेहतर तैयारी से बेहतर यहाँ पे आपके कराए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।